बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरे जुग पाने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए हम अपने पूर्व प्रसंग में आते हैं। लंका में पहुंच गए हैं राम सेना, और रावण को पता लगा है। मंदोदरी ने बहुत समझाया, उसकी पत्नी ने, धर्म पत्नी ने, पुत्र ने समझाया, प्रहस्त ने, लेकिन उसको समझ में नहीं आती है। अब आगे क्या दृश्य दिखाएंगे प्रभु, आइए हम देखते हैं। 11वें दोहे से, लंका कांड के 11वें दोहे से हम आरंभ कर रहे हैं आज। पूरब दिश गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बलिरासी। मत नाग तम कुंभ बिदारे, शशि केसरी गगन बनचारी। बिथुरे नभ मुक्ता हलकारा, निश सुंदरी केरे सिंगारा। कह प्रभु शशि मऊ में चकताई, कहूँ कहा निज निज मति भाई। कै सुग्रीव सुनऊ रघुराई, शशि मऊ प्रगट भूमि के झाई। मारऊ राहु शशिन कर को, उर मह परी श्यामलता सोई। को कह जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशि कर हर लीना। छिद्र से प्रगट इंदु उर माही, ते मग देखई नभ पर छाई। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उज दीन बसेरा। विष संजुत कर निकर पसारी, जारत बिरह बंत नर नारी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो पूर्व दिशा बिलोक प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सबई देखो शशि मृगपति सरस असंक। तो कल हमने देखा जब रात को विश्राम कर रहे थे और रावण अपने रंग भवन में, रंग महल में, जहाँ पर बहुत नृत्य गान होता था, उस पर्वत पे पहुंच गया और पूर्व दिशा की ओर से चंद्रमा प्रकट हुआ। तो रामचंद्र जी उसको देख देख के मुस्कुरा रहे हैं। देखो भाई कैसा चंद्रमा को देखो, कैसे सिंह के समान निडर है, कहीं भी खड़ा हो जाता है, किसी भी जगह, सब जगह पहुंच जाता है। तो सब जो उनके बंदर सेना वगैरह है, ये खाली लड़ाई की बात नहीं करते प्रभु जब बैठते हैं, बुद्धि बढ़ाने की बात है, विवेक व युक्त बातें करते हैं। बोले मुझे बताओ चंद्रमा में तुमको क्या क्या नजर आ रहा है। जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखे तीन वैसी। तो प्रभु राव उनकी परीक्षाएं ले रहे हैं, मेरे मंत्री लोग, ये बानर लोग कितने बुद्धिमान है, देखते हैं। तो पूर्व दिशा में कह रहे, पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाले अत्यंत प्रताप और तेज और बल की राशि ये चंद्रमा जो है, सिंह, चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी को मस्तक के विदीर्ण करके, अंधकार रूपी हाथी के मस्तक को तोड़ करके और आकाश रूपी वन में निर्भय विचरण कर रहा है। ये तो श्री राम जी ने कहा, कितना सुंदर बात करी है, सारा रूपक बांधा है। आकाश रूपी हाथी और अंधकार और चंद्रमा रूपी सिंह प्रकट हुआ। तो आकाश में बिखरे हुए सारे तारे देखो, सबको कह रहे हैं, अपने सुग्रीव आदि सारी सेना जो बैठी है, आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान लग रहे हैं। देखो भाई, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार लग रहे हैं, मान लो किसी की रात्रि रूपी चुनरी में सितारे टंग रहे हैं और काली चुन्नी पे, तो कितना सुंदर लग रहा है। इसमें आसमान लेटे हुए हैं, क्या कल बताया था ना कैसे लेटे हुए हैं। सुग्रीव की गोद में सिर रखा हुआ है, चरण दबा रहे हैं अंगद और हनुमान, और ऊपर जब देख रहे हैं प्रभु, प्रकृति का नजारा देख के बड़ा सुंदर अद्भुत वर्णन किया चंद्रमा का, और सबके हृदय की बात, सबके हृदय को रिलैक्स कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, खाली लड़ाई की बातें करते करते दुखी हो जाता है मन, उसको मारा। तो प्रभु श्री राम ने शुरुआत करी
बड़ी सुंदर प्राकृतिक वर्णन से रात्रि का वर्णन कर रहे हैं, कितना सुंदर। अब सुग्रीव बोला, प्रभु ने कहा अच्छा ये बताओ, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन? आसपास जो बैठे मंत्रीगण उनसे। आकाश में बिखरे तो मोती के समान लग रहे हैं। अब प्रभु ने कहा भाइयों अब तुम मुझे ये बताओ, चंद्रमा में जो कालापन है, दाग दिख रहा है ना चंद्रमा में, गोरे गोरे चांद जैसे गोरे में बिल्कुल एक दाग दिख रहा है, वो कालापन क्या है? अपने अपने बुद्धि के अनुसार मुझे बताओ। ये होते हैं गुरु और शिष्यों के आपस में जब आते वार्तालाप होता है समझदार व्यक्ति के संग, तो इधर उधर की निंदा चुगली या फिर बिना बात के भय या कुछ भी लड़ाई की बातें नहीं करते, वो करते हैं ज्ञान वृद्धि की बातें। तो अब ये बताओ ये कालापन क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सब मुझे अपने अपना राय दो। सुग्रीव, विभीषण, जो भी बैठे थे, अंगद वगैरह। तो सुग्रीव सबसे पहले बोले, वो तो मंत्री सबसे बड़े थे वानरों के। हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिख रही है। चंद्रमा शीशा है और पृथ्वी की छाया उस पर पड़ रही है, तो बीच में वो कालापन दिख रहा है। किसी ने कहा, दूसरा बोला महेंद्र नील कोई, चंद्रमा को राहु ने मारा था ना प्रभु, तो वही जो मारा था राहु ने, तो जो नील निशान नहीं पड़ जाता मारने के चोट के बाद एक नील का निशान पड़ जाता है, तो लगता है वही चोट का काला दाग उसके हृदय पे पड़ा हुआ है अभी तक। राहु जब पीछे मारा था, उसको खाने को दौड़ा था। अच्छा, फिर तीसरे बानर ने क्या कहा? अंगद कहता है, कोई कहता है जब ब्रह्मा जी ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया था, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया था, चंद्रमा का गौरापन सौंदर्य निकाल लिया था रति को जब बना था उसके मुखारविंद को। तो जिस रति का मुख तो परम सुंदर हो गया, परंतु चंद्र मुख तो उसमें से सार निकाल लिया, थोड़ा सा सुंदरता निकाल ली बीच में से, तो जहां से निकाली वहां छेद हो जाना चाहिए। तो हम मेरे दृष्टिकोण से चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया है, और वही छेद हमको कालापन नजर आ रहा है, वही हृदय में वर्तमान में छेद है। और जिसकी राह से अब छेद जब हो जाता, आप देखो काला जहाँ बीच में कटिंग होगी तो उसके पीछे का दृश्य दिखता है ना, पीछे रात है काली, तो चंद्रमा तो पूरा सफेद दिख रहा है, और बीच में जो कटिंग गोल है उसके छेद में से निकलते हुए पीछे से रात दिख रही है, यानी पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है रात का कालापन। तो मेरी दृष्टि में ये कालापन वो है चंद्रमा के हृदय में जो लग रहा है कि पीछे से रात्रि की छाया दिख रही है। अब तीसरे ने, चौथा वानर बोले जो पैर दबा रहे थे, प्रभु श्री राम जी ने कहा। अब श्री राम जी बोले, सबकी सुन ली। राम जी बोला, विश्व चंद्रमा को बड़ा प्यारा है, मेरे दृष्टिकोण में ये विश्व चंद्रमा को बहुत प्यारा है इसीलिए उसने विश्व को अपने हृदय में स्थान दे रखा है, चंद्रमा को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विश्व युक्त अपनी किरण समूह को फैलाकर, अब ये विश्व क्यों कह रहे हैं राम जी? चंद्रमा तो अमृत बरसाता है, आप सबको पता है ना, क्योंकि इस समय प्रभु हृदय के जाकी रही भावना जैसी प्रभु के हृदय में इस समय क्या है, सीता के बिना वियोग हो रहा है। तो वियोग हो रहा है, तो वियोग के कारण उनको विष लग रहा है। ये चंद्रमा क्या बरसा रहा है? अमृत नहीं बरसा रहा। पिछली कथा में सुंदरकांड में बताया था ना, जो आपके संग सीता माँ जो अच्छी लगती थी प्रकृति चीजें, वो सब विपरीत हो गई हैं। हवा भी लग रही है, ठंडी शीतल हवा भी लग रही है, ऐसे लू चल रही है। तो चंद्रमा कैसा लग रहा है? मानो विष बरसा रहा है रात्रि को, मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहा है चंद्रमा। सीता होती तो बात दूसरी थी है? तो इसलिए विष युक्त अपनी किरण समूहों को फैलाकर वो वियोगी नर नारियों को जला रहा है। वहां सीता जल रही होंगी इसको देखकर, और यहाँ मेरे हृदय को बड़े दुख हो रहा है। अब हनुमंत बोले, मेरी बात सुनो, सबने बात कह ली, अब हनुमंत की बात रह गई। हनुमंत क्या बोलते हैं? कह हनुमंत सुनाओ प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरत विदुर बसत सोई श्यामलता आभास। जय हो पवन पुत्र हनुमान की जय। देखो अपना अपना बुद्धि है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य मेरे हनुमान जी, कितना सुंदर उन्होंने वर्णन किया कि प्रभु, हनुमान जी ने कहा चंद्रमा आपका प्रिय दास है। रामचंद्र कहाँ बैठा हुआ है? चंद्र चरणों में राम के नाम के, और आपका प्रिय दास है, और आपका दास है इसलिए आपकी श्यामल मूर्ति 24 घंटे उसके हृदय में विराजमान रहती है। तो वही श्यामलता ही चंद्रमा के बीच में झलक रही है, आपका प्रतिबिंब वहां पर झलक रहा है। बोला पवन पुत्र हनुमान की जय। तो पवन तनय के वचन सुना, बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोक प्रभो, बोले कृपा निधान। बहुत अच्छा लगा राम जी को ये बात, उसका उनका जो उदाहरण था, और बोले पवन पुत्र उसे बोले राम जी हंसे उनकी बात सुन के,
फिर दक्षिण की ओर देखने लगे, दक्षिण की तरफ लंका जिधर थी। और उसे देखकर अब कृपानिधान प्रभु फिर बोले क्या बोले? सहज वार्तालाप चल, रात्रि अब सोने से पहले थोड़ी सी बहुत अच्छी अच्छी कथाएं वार्ताएं कर रहे हैं दोनों सारी सेना के संग। प्रभु क्या कह रहे हैं? देख विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामनी बिलासा, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, होई वृष्टि जन उपल कठोरा। कहते विभीषण सुनो कृपाला, होई न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर ऊपर आवारा, ता दस कंदर देख अखारा। छत्र में गढ़ंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जन दामनी दशंका। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुरभूपा। प्रभु मुस्कान समझ अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधाना। छत्र मुकुट तातंक सब, हते एक ही बाण, सबके देखत महि परे, मरम न को जान। अस कौतुक करि राम सर, प्रभ सौ आइन संग। राम सभा शशंक सब, देख देख महारस भंग। रावण सभा शशंक सब, देख महारस भंग। सियापति राम जय जय राम। हरि बोल। अब राम जी ने दूसरी चर्चा उठाई। क्या उठाया? बोले विभीषण ये देखो बड़ी जोर से बादल गरज रहे हैं कहीं, देखो रात्रि में चंद्रमा तो साफ दिख रहा है, देखिए बादल कहाँ गरज रहे हैं? ये दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा, घुड़ 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 की आवाज आ रही है, बिजली भी चमक रही है बड़ी तेज से। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर है, तो भयानक बादल के मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से कुछ गरज रहे हैं, गुड़म 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 गुड़म। बाद थोड़ी थोड़ी देर में और कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो जाए। है विभीषण, ये कैसा मौसम हो रहा है, जरा देखो ध्यान से देखो। अब विभीषण मुस्कुराए, हंसे, बोले प्रभु आप नहीं जानते यहाँ की बात है। बोले यह क्या बात है? विभीषण बोला, हे कृपालु, हे रघुनाथ, सुनिएगा। ये ना तो बिजली कड़क रही है, ना ही बादलों की घड़घड़ाहट है, बल्कि क्या है, लंका की चोटी पे एक रंग महल है रावण का, और दशग्रीव वहां आकर नाच गाने का अखाड़ा देख रहा है। खूब नाचती गाती हैं अप्सराएं सारी आती हैं, ढोल ताशे बजते हैं, बड़े बड़े नगाड़े बजते हैं। तो ये बज रहे हैं ना नगाड़े वगैरह, ढोल वोल, वो आपको लग रहा है दूर से मेघ गरज रहे हैं। और रावण के सिर पर मेघ डंबर बादलों जैसा विशाल काला बहुत बड़ा चमकीला एक छत्र है। रावण के सिर पे क्या है? छत्र है, डंबर जैसा, और काला छत्र धारण करा हुआ है। तो वही मानो आपको लग रहा है वो काली घटा है ऊपर उमड़ रही है, वो हिल रहा है ना, छत्र पीछे है ना, सिर पे इतना बड़ा छत्र है कि वही आपको काली घटा लग रही है दूर से। और मंदोदरी के काने में इतने बड़े बड़े झुमके पड़े हुए हैं ताटंग, वो हिलते हैं, वो भी हंसते बचे। उसको हंसना पड़ता है, रावण के संग बैठना पड़ता है दरबार में मनोविनोद के लिए। तो मंदोदरी के कानों में बड़े बड़े ताटंक कर्ण फूल जो हिलते हैं ना, तो प्रभु इतना बढ़िया बड़े नगों का वो है कि इसमें लगता है मानो बिजली चमक रही हो। जब वो हिलते हैं ना, सिर हिलाती है मस्ती में वो, तो बिजली से चमकती है उसके ऊपर, और ऐसा लगता है बादलों में बिजली चमक रही है। तो जो पीछे छत्र छाया है, छत्र है ऊपर, उसके अंदर जब उसके बाल कुंडल हिलते हैं, बिजली की तरह चमकते हैं। और वही आपको जो नगाड़े ढोल बज रहे हैं वो बादल गरज रहे हैं, और जो अडम्बर है डम्बर, वो आपको बादल लग रहे हैं। और चमक जो रहा है वो कानों का उनका झुमका बहुत बड़ा ताटंक है। तो इसलिए आप कुछ गलत समझ रहे हो। हे देवताओं के सम्राट, कि विभीषण कह रहे हैं प्रभु श्री राम से, सुनिए, ये अनुपम ताल और मृदंग जो धीरे धीरे बज रहे हैं ना, वही आपको लग रहा है मधुर गर्जन हो रही है, गुड़ 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 गुड़। ये बादल नहीं गरज रहे हैं, ये तो मृदंग बज रहे हैं बड़ी जोर जोर से। रावण का, अब राम जी कहते अच्छा, रावण को जरा भी डर नहीं, इतना अभिमान है अभी भी इसको, है हम यहाँ आए हुए हैं और ये नाच गाना कर रहा है। तो प्रभु धीरे से मुस्कुराए और धीरे से बड़ा प्यार से उन्होंने धनुष चढ़ाया और एक अपना बाण निकाला, और जो जो छोड़ा वो कहाँ गया तीर? छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बाण। एक ही बाण ने इतनी तेजी से वहां पर जाकर काम किया कि रावण का तो छत्र मुकुट जो था ना सिर पर रखा हुआ था बहुत बड़ा, वो कटा। मंदोदरी के कान का फूल कट गए,
फूल कट गए और सबको देखते देखते दोनों झुमके उसके जमीन पे गिर पड़े। और इसका भेद किसी ने नहीं जाना। और वो तीर कमान ऐसी बिजली की तरह काम करके आया और गया, और आकर चुपचाप राम जी के तरकश में घुस गया। ऐसे तीर कमान थे मेरे प्रभु श्री राम पर। आजकल होंगे कोई? तो कहते हैं ऐसा चमत्कार करके सारा कुछ वो बाण राम जी के तरकश में आकर जा घुसा। ये महान रस भंग कैसे हुआ? अरे क्या हुआ? अचानक हुआ क्या? ये छत्र गिर पड़ा, झुमके गिर पड़े, ताल वाल सब बंद हो गई। अचानक सारी सभा भयभीत हो गई, सारी सभा डर गई। अरे ये क्या अपशगुन हुआ है? ये कैसा हो गया? ना तो भूकंप आया ना कुछ हुआ क्या? तो आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि कंपु न भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, सोचै सब निज हृदय मझारी, अशुगुन भयउ भयंकर भारी, दस मुख देख सभा भय पाई, बियसि बचन कह जुगति बढ़ाई, सिरौ गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट पड़े कस असुगुन ताहि, शयन करौ निज निज ग्रह जाई, रावण भवन सकल सिर नाई, गवने भवन सकल सिर नाई, मंदोदरी सोच उर बसऊ, जब ते श्रवण पूर मई खसऊ, सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनऊ प्राणपति बिनती मोरी, कंत राम विरोध परिहरहु, जानि मनुज जन हट मन धरऊ, विश्वरूप रघुवंश मणि, करऊ वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजा सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सबको भयभीत हो गए हैं। बोले ना तो भूकंप हुआ, ना जोर से बड़ी जोर से आंधी चली है, ना कोई अस्त्र शस्त्र हमने देखा आंखों से। इतने बिजली की तुरंत गति से गया था बाण, ये सब तो मस्ती में आंखें बंद करके नाच रहे थे, झूम रहे थे, किसी को पता नहीं लगा कब वो बाण क्या क्या काम कर गया वहां पे क्षण भर में। तो ये छत्र ये मुकुट कर्ण फूल कट के कैसे गिर पड़े? हुआ क्या? सभी ने अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं और बड़ा कुछ कल्पना कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है ये भयंकर अपशगुन हुआ क्यों। फिर क्या हुआ? सभा को भयभीत देखकर रावण हंसा। अरे ये क्या है, तुम डर क्यों रहे हो? खुद भी डर रहा, जबकि आप लोग डर क्यों रहे हो? हंसो, हा 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 करो। और ऐसे हंसकर उसने कुछ हंसी मजाक वाली बातें कही हल्का करने के लिए सबका मन। और सिरों को, अब बोले सिरों का गिरना भी तो जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है। अरे मन तो सिर गिराए हैं, हमारे लिए तो शुभ होता है सिर गिरना। हम मैंने अपने सिर काट के डाले तो मेरे लिए शुभ हुआ नहीं शुभ हुआ? तो जिसका सिरों का गिरना भी जिसके लिए शुभ होता है, उसके लिए मुकुट गिर गए तो क्या अपशगुन? मुकुट गिर गए तो गिर गए, मैं तो परवाह नहीं करता, मैं नहीं मानता इन बातों को। आओ जाओ, अब जब मस्ती करो, अपने अपने घर जाओ, सो रहो। सारे जो गायक वादक थे और सुनने वाले थे ना, सबको समझाया रावण ने, डरने की कोई बात नहीं है। सब लोग अपना सिर नवा के जो आज्ञा करके अपने अपने घर चले गए। लेकिन जब से मंदोदरी का कर्ण का फूल जमीन पे गिरा था, तब से मंदोदरी के हृदय में एक सोच बस गई, चिंता हो गई। अब वो सोचे जा रही क्या करूं। और जब भी मौका मिलता था वो रावण से कहती थी, नेत्रों में जल भर के जब घर में आ गए, अपने शयन कक्ष में आ गए, तो हाथ जोड़कर रावण से फिर कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरी विनती। हे प्रियतम, आप राम जी से विरोध छोड़ दिए, अब शगुन हो रहे हैं ये। राम जी से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ मत करिए कि मनुष्य है मैं मार दूंगा ना। वो इन लोगों के वचनों पे विश्वास मत करो जो तुम्हारी सभा के लोग बातें करते रहते हैं, इनके वचनों पे विश्वास मत करो। वह रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी हैं, विराट विश्व रूप हैं। विश्व देखो, मंदिर घर बैठे बैठे जाएंगे, वो विश्व का रूप है, विराट रूप है, सारा संसार का रूप है उनका। तो सारा विश्व उन्हीं का तो रूप है। वेद जिनके अंग हैं और सारे लोक में, सारे एक एक उसमें सारे लोग बस रहे हैं उनके एक एक अंग में हैं। और पूरा अब विराट रूप का हम दर्शन करेंगे। और मंदोदरी रावण को करवा रही है जिस विराट रूप को अर्जुन ने देखा था गीता में, यहाँ विराट रूप देखो मंदोदरी के मुंह से सुना। बोलो मंदोदरी मैया की जय।
पद पताल शीश अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। महाराज पाताल जिनका भगवान, जिन विश्वरूप भगवान का पाताल तो चरण है। देखो ज्ञान दे रही है, ऐसी होती हैं भक्तिमती धर्म पत्नी। विश्वरूप तो जब पाताल उनके चरण है विश्वरूप के, ब्रह्मलोक जिनका शीश है, सिर है, अन्य सब जो बीच के विश्राम स्थान हैं, लोकों का विश्राम है, जिससे जिससे अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। विश्राम स्थान है लोगों में, जो जो भिन्न भिन्न अंग हैं, हाथ पैर उंगलियां, ये सब भिन्न भिन्न विश्राम स्थिति है उनकी। और भयंकर काल, काल का विराजमान है उनकी भ्रकुटी पे। भ्रकुटी का संचालन ही उनका काल है, काल का चलना है। और जो उनके नेत्र हैं सूर्य और चंद्र हैं। बालकों का और बादलों का समूह जो है, उनके जो केश हैं वही मान लो बादलों के समूह हैं। और अश्विनी कुमार, जासु जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, निज अरु दिवस निमिष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बाणी। और सुनिए प्रभु, जिनका नाक के दो छेद है ना, ये अश्विनी कुमार है। नाक के दो छेद ही अश्विनी कुमार, जिनकी नासिका है, रात दिन जिनके अपार पलकें हैं, पलक झपकती रात, पलक खोलती दिन। और मारना और खोलना है संसार का, विश्व का, पलक झपकना और खोलना। दसों दिशाएं ही उनके कान हैं। वेद ऐसा कहते हैं। देखो वेद पढ़ी हुई है मंदोदरी, कितना ज्ञान की बातें कर रही है। और वायु जो है उनकी श्वास, जो वायु चल रही है, ये वायु नहीं, उनकी श्वास है। प्रभु श्वास लेते हैं तो वायु चलती है। और वेद जिनकी वाणी है, जो वाणी बोलते हैं वही मानो वेद है साक्षात। और अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास ब्याहु दिगपाला। आनन अनल अम्बपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीरा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीरा। हे नाथ, उन विश्वपति श्री राम जी का जो है लोभ, जिनका नीचे का होठ है, नीचे का जो अधर कहते हैं, ऊपर को ओठ कहते हैं। हम तो होठी बोलते थे ना, नीचे का हिस्सा को कहते हैं अधर, और ऊपर का हिस्सा को कहते हैं ओष्ठ। तो कहते हैं जिनका नीचे का मुख जो है, होठ जो है, नीचे का होठ, वो तो लोभ है। और यमराज भयानक दांतों, भयानक उनके जो दांत है, यमराज उनके भयानक दांत है। और माया उनकी हंसी है, जब हंसते ना माया छा जाती है सब जगह। दिक्पाल, सारी दिशाओं के जो रक्षा करने वाले हैं, वही उनकी भुजाएं हैं शक्तिशाली। और अग्नि जिनका मुख है, और वरुण जिनकी जीव है, वरुण कहते हैं जल के देवता को। और उत्पत्ति पालक प्रलय जिनकी चेष्टाएं, जो ये इनकी क्रियाएं हैं, जो काम करते हैं, वही उत्पत्ति पालक प्रलय हो जाती है। और सुनो प्रभु, विश्व रूप का दर्शन करिए। रोम राज अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा। उदर उदधि अधगो जातना, जगमय प्रभु कर बहु कल्पना। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शश चित्त महान। मनोज वास सचराचर, रूप राम भगवान। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बयर बिहाय। प्रीत करौ रघुवीर पद, मम अहि बात न जाय। सियापति राम जय जय राम। धन्य है मंदोदरी, धन्य है। और सुनो मेरे पति देव, जिनकी कहते हैं 18 प्रकार की असंख्य जो वनस्पतियां संसार में है ना, 18 प्रकार की वनस्पतियां, वही उनकी रोमावली है। जो वृक्ष के छोटे छोटे जो आप देखते हैं, रोम है वो वृक्ष की, उनके प्रभु के रोम है वो 18 सारी वनस्पतियां। और पर्वत जो है उनका बड़ी बड़ी हड्डियां हैं छाती की, यहाँ की। और नदियां जो हैं नसों का जाल हैं, सारी नदियां हैं, और जैसे नसों में जाल दिखता है ना हमारे यहाँ पे, ऐसे ऐसे वो उनका नदियां हैं, जाल भगवान के शरीर की, जगत रूप की। और अधिक कल्पना क्या की जाए, सारा कुछ राम ही मय है, सारा कुछ विश्वमय है, जगत है, सारे संसार के विश्व रूप है वो प्रभु राम। उनको साधारण मत समझो प्रभु। और सुनिए, अहंकार शिव बुद्धि, और जिनका अहंकार शंकर है, शिव है। और ब्रह्मा जिनकी बुद्धि है, चंद्रमा जिनका मन है, और महान विष्णु ही जिनका चित्त है। जय हो। उन्हीं चराचर स्वरूप भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में यहाँ पे आकर निवास किया है संसार में।
ऐसा सोच करके हे मेरे प्राणपति राजन सुनिए, ऐसा विचार करके मैं अभी भी आपको समझा रही हूँ, आप प्रभु से बैर छोड़ दीजिए, प्रभु से बैर मत कीजिएगा, इनको छोड़कर और उनके चरणों में पड़ जाइए, आप चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे कि मेरा सुहाग ना जाए। अभी हाथ जोड़ के अपना मैं मंगल चाहती हूँ, आपको फिर समझा रही हूँ। रावण देखो उनको मारता, मंदोदरी की बात सुनता पूरी है लेकिन उसकी मानता नहीं है ना, बहुत प्यार करता था, मंदोदरी उनकी पटरानी थी। तो अब क्या करा, हंस के टाल दिया उसको कि क्या बोला रावण, बिहसा नारी वचन उर सुर काना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही, साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया, रूप कर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा, सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे, ज्ञान प्रिया तोरी चतुराई, ए विधि कयो मोहि प्रभुताई, तब बत कय गूढ़ मृग लोचन, समुझत सुखद सुनत भय मोचन, मंदोदरी मन महु अस ठायो, पिमहि काल बसमति भ्रम भयउ, ए विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट 10 कंग, सहज असंक लंकपति, सभा गयो मति अंध, सियापति राम जय जय राम, फूलई फरई न बेत, यद्यपि सुधा बरसई जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंच शिव। हरि बोल, सियापति राम जय जय राम। रावण हंस के बोलता है, पत्नी के वचनों को कानों से सुनकर रावण खट्टा मार के खूब हंसा पहले तो, और बोला आहा अहो क्या बात है, मोह और महिमा बड़ी बलवान है अज्ञान लोगों की, है अज्ञानता की महिमा बहुत बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं, स्त्री में 10 बातें बहुत होती हैं, ये 8 अवगुण हमेशा रहते हैं हर स्त्रियों में, है इसलिए वो क्या होता है, कौन कौन से, एक तो साहस, एक झूठ, चंचलता, माया यानी छल कपट, भय डरपोकपन, अविवेक यानी मूर्खता, अपवित्रता, स्त्री अपवित्र रहते हमेशा, और निर्दयता। तूने सब स्त्रियों में ये 8 चीजें हमेशा ही रहती हैं। तूने शत्रु का विराट रूप का नहीं करा वर्णन, मुझे लगता है शत्रु के बहाने तूने मेरा वर्णन किया है, क्या बात है। देखो अब मैं दिख रहा है रावण को, तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया है और उसका मुझे बड़ा भारी भय सुनाया है कि उससे डर जाओ। अरे प्रिया, ये सब चराचर विश्व तो स्वभाव से मेरे वश में है, सारा चराचर, तू विश्व का विश्व का जन्म है शिव भगवान का, विश्व का जन्म है, विश्व रूप है वो, और सारा विश्व मेरे हाथ में, सब विश्व मुझसे डरता है। तो तेरी कृपा से अब मुझे ये समझ पड़ा है प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया हूँ, तू इस प्रकार इसी बहाने से तू प्रभु की नहीं मेरी प्रभुता की बड़ाई कर रही है। बहुत अच्छी बात। हे मृगनयनी, देखो कितनी सुंदर वचन बोलता है अपने पत्नी से मंदोदरी से रावण, हे मृगनयनी तेरी बातें बड़ी रहस्य भरी हैं, तूने बड़ा अच्छा ज्ञान बताया, तूने जिस विश्व रूप का वर्णन करा वो तो मेरी मुट्ठी में, सारा विश्व तो समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली है, तेरी गूढ़ बातें बड़ी बड़ी रहस्य भरी हैं, कोई समझे तो सुख मिल जाए है और भय छूट जाए उसका। और इसलिए मंदोदरी के मन में, मंदोदरी ने अब मन में निश्चय कर लिया, मेरी हर बात का ये मजाक उड़ा देते हैं, मजाक में टाल देते हैं, लगता है पति का काल वश हो गया है, पति का शरीर या भाग्य काल वश हो गया है, इनको मति भ्रम हो गया है, मैं जो भी सीधी बात कहती हूँ उसे उल्टी लगती है, मैं प्रभु राम का भी गुणगान गा रही हूँ, ये कह रहा मेरा गुणगान गा रहे हो हैं। इस प्रकार फिर अज्ञानवश रावण अज्ञानवश बहुत सी विनोद बातें करते हुए रावण का पत्नी के संग गप्पे शप्पे मारते हुए सवेरा हो गया। लो जी, स्वभाव से ही निडर था वो तो रावण, और घमंड में अंधा था। लंकापति ऐसा खूब छाती फुलाता हुआ और हिलता डुलता सारा सुबह सुबह अपने जैसे दिन निकला सभा में जाके पहुंच गया। और अब वो कह रहे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, कोई विद्वान पुरुष होता है जैसे कहते हैं यद्यपि बादल अमृत सा जल ऊपर से बरसाता है,
बादल क्या है, अमृत जैसा जल बरसाता है ऊपर से। तब भी एक बेंत का पेड़ होता, बेंत, वो फलता नहीं, हरा नहीं होता, वो लक्कड़ जैसी होती है, वो फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा जी के समान गुरु भी कोई ना मिल जाए किसी को, तो मूर्ख हृदय में कभी चेतना नहीं आती, यानी रावण को चेतना कभी नहीं आएगी। चाहे ब्रह्मा जी भी आके उसको समझा दें, तब भी उसको सद्बुद्धि नहीं आ सकती। अब रात बीत गई, उधर रावण की तो मंदोदरी से काम बात करते करते रात बीत गई, इधर राम जी को थोड़ी बहुत नींद आई, प्रातः काल हुए और आगे की प्लान करने लगे कि भाई आगे अब हमें आज क्या करना है। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कयो बेग का करई उपाय, जामवंत कह पद सिर नाई, सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कयो निज मति अनुसारा, दूत पठई बाल कुमारा, नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना, बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाओ तात मम कामा, बहुत भुजाई तुम्हि का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अयऊँ, काज हमार तासु हित होई, रूपसन करम बत कही सोई। अब राम जी ने सुबह पूछा भाई क्या करना चाहिए। तो जब सुबह उठे सुबेल पर्वत पे, मंत्रियों को बुलाया, सलाह पूछी मंत्रियों के, ये तो सुग्रीव थे, विभीषण थे, बड़े बड़े हनुमान आदि सब थे, बोले शीघ्र बताओ क्या करना चाहिए। तो जामवंत ने सबसे बड़ी बात करी, जामवंत सबसे बड़े थे, बड़े वयोवृद्ध थे, उनमें राम जी के चरणों में सिर नवा के बोले, हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी हमको बढ़ाई देते हैं, क्या आप बताओ। अरे हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि एकदम हम धावा नहीं बोलते, पहले अब यहाँ आ गए, एक बार फिर हम अंगद को भेजते हैं, किसी दूत को भेजते हैं जो रावण को समझाए कि सीता को वापस कर दे। तो मेरे विचार में है कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। ये बात सबके मन को बड़ी अच्छी लगी। भाई जामवंत ने, सबसे वयोवृद्ध नेता ने कहा है, ये बात सबके मन में जच गई। कृपा के निधान राम जी ने अंगद से कहा, तुम बल बुद्धि के गुणों के धाम हो अंगद बेटा, जाओ, हे बेटा तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ, शीघ्र जाओ, और तुम्हें क्या मैं समझाऊं ये करना, तुम तो खुद ही बहुत समझदार हो, चतुर हो, क्या कहूं, शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो, ऐसी बातचीत करना जिससे कि हमारा काम सिद्ध हो, बात बढ़े नहीं, और उसका भी कल्याण हो जाए, और हमारे बानर वगैरह भी सब प्रसन्न रहे, सैनिक मरे नहीं। तो प्रभु आज्ञा धरि शीश, चरण बंद अंगद उठऊ, सोई गुण सागर ईश, राम कृपा जा परे करऊ, स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियऊ, अस विचार जुबराज, तन पुलकित हर्षित हयऊ। हरि बोल। बोले अंगद भैया की जय। और प्रभु की आज्ञा से चढ़ाकर उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे, चरणों में प्रणाम किया, हे प्रभु श्री राम, आप जिस पर कृपा कर दें वही गुणों का समुद्र हो जाता है, मैं किसके योग्य हूँ, लेकिन आपने मेरी ओर देखकर जब आशीर्वाद दिया है कि तुम जाओ, तो जब समस्त गुण मेरे अंदर आ जाएंगे। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। आप तो यहाँ बैठे बैठे सब कुछ सिद्ध कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन आपके कार्य तो खुद ही सिद्ध हैं। ये तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है कि तुम जाओ और कुछ काम बना के आओ, तो आपने मुझे कार्य पे भेजा है, बहुत आपका धन्यवाद है। ऐसा विचार करके युवराज अंगद जी का हृदय गदगद हो रहा है, पुलकित हो रहा है कि प्रभु ने आज मुझे काम दिया है, बहुत आनंदित हो रहे हैं, शरीर पुलकायमान हो गए, जय श्री राम कर नृत्य करने लगे। आहा, आज प्रभु ने मुझको आज्ञा दी है। आज हम ये विश्राम करते हैं, कल रावण के दरबार में अंगद को हम देखेंगे क्या कहानी चलती है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना,
सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।